हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? ईश्वर की कृपा से आप सभी भी ठीक ही होंगे। मैं सुनीता आप सभी को नमस्कार करती हूँ और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, करेले की भुजिया, जो देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत अच्छी, टेस्टी और हेल्दी है। यह रेसिपी मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार की है और घर के सिंपल से मसालों से ही बनाई है और बहुत ही इजी और आसान तरीके से बनाई है। बच्चे और बड़े करेले का नाम सुनते ही खाना खाने से मना कर देते हैं क्योंकि करेले कड़वे होते हैं, मगर मेरी ये रेसिपी से आप करेले बनाओगे तो बड़े तो क्या, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने और सभी 4 की जगह 6 रोटियां खाएंगे। इसकी खुशबू से तो मेरा पूरा किचन बहुत ही अच्छी तरह से महक गया और पड़ोसी भी सब्जी मांगने आ जाएंगे। ऐसी टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिए। स्किप करके देखोगे तो कहीं कहीं से मेन ट्रिक्स छूट जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ छोटे लंबे पतले करेले लिए हैं। ये कच्चे होते हैं, इनके अंदर बीज भी बहुत ही कम होते हैं, पकी हुई बीजें नहीं होती है। ये करेले 400 ग्राम के करीब हैं। 2 करेले थोड़े से ख़राब थे, वो मैंने अलग कर दिए। मैंने इन करेलों को नल के नीचे तेज़ धार के पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया ताकि इन पर लगी हुई धूल, मिट्टी और कीटाणुनाशक दवा वह अच्छी तरह से निकल जाए। और ठंडे पानी से धुलने से ये तरोताज़ा हो जाते हैं, जो काटने में भी आसानी रहती है। धोने से करेले फ्रेश हो जाते हैं। मैंने सभी करेलों को पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मैंने इन्हें अब एक प्लेट में रख दिया है। साथ ही में मैंने 2 बड़ी प्याज़ें, 2 हरी मिर्ची, 1 कच्ची आमी और 1 खीरा लिया है। खीरा रेसिपी में नहीं डालना है, खीरा सलाद के लिए लिया है। अब मैंने करेलों को बीचों बीच में से चाकू से काटकर 2 फाड़ी कर लिया। फिर उन्हें चॉपर पर रखकर लंबे लंबे स्लाइसों में काटा। फिर उन करेलों की स्लाइसों को भी इकट्ठा करके चाकू से बारीक बारीक काट दिया है, जैसा कि वीडियो में दिखाया हुआ है। इस तरह बारीक बारीक काटने से करेले की भुजिया तैयार होती है। बाकी सभी करेलों को भी मैंने इसी तरह चॉपर पर रखकर बारीक बारीक काट लिया है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। अब मैंने प्याजों के छिलके उतार कर उन्हें पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। करेलों की तरह ही चॉपर पर रखकर चाकू से बारीक बारीक काट लिया है। करेलों की तरह ही कच्ची आमी को भी छिलका उतार कर बारीक बारीक काट लिया है। यह मैं पूरी आमी नहीं डालूंगी, टेस्ट के लिए थोड़ी ही डालूंगी। ज़्यादा आमी डालने से करेले की भुजी बहुत खट्टी हो जाएगी। मैंने लहसुन की कलियों का छिलका उतार कर लहसुन को भी चॉपर पर रखकर चाकू से बारीक बारीक चॉप कर लिया है और हरी मिर्ची के डंठल निकाल कर हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक चाकू से काट लिया है। कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो वे लहसुन प्याज नहीं डालें, वे इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के भी करेले की भुजी काफ़ी अच्छी बनती है। सभी बारीक कटे हुए करेलों को मैंने अब एक प्लेट में रख दिया। उन पर 1 चम्मच भर कर नमक चारों तरफ फैलाते हुए छिड़क दिया। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने 1 चम्मच और नमक लिया और करेलों पर छिड़क दिया। अब सभी करेलों पर नमक अच्छी तरह से लग गया है। मैंने इन्हें दोनों हाथ से मसल कर अच्छी तरह से नमक मिक्स कर दिया। इस तरह नमक लगाने से करेलों की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ देर बाद नमक मेल्ट हो जाएगा और वह अपना पानी छोड़ देगा। 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम और कुछ काम कर लेते हैं। मैं आटा मार लेती हूँ। मैंने छलनी से छानकर आटा परात में निकाल लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे मारना शुरू किया। फिर अच्छी तरह से मुक्कियाँ लगाकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया। आटे में हल्का हल्का पानी लगाकर मुक्कियाँ लगानी चाहिए, इससे रोटियाँ गेंद की तरह फूली फूली और करारी बनती हैं। आटा मारने के बाद मैंने उसे एक अलग बर्तन में निकाल दिया। 20 मिनट हो गए हैं। करेलों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। ये देखिए, हल्का सा निचोड़ने पर कितना सारा पानी निकल रहा है। मैंने एक साफ बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया, उसमें सारे करेले डाल दिए और नल को खोल दिया।
करेलों के अंदर काफ़ी मात्रा में नमक डाला हुआ है और वह अच्छी तरह से समाया हुआ भी है। इसे अच्छे पानी से धोना पड़ता है। इसे एक बार नहीं 3-4 बार अच्छी तरह से साफ पानी से धोकर और छानना पड़ेगा। बार बार पानी से भरकर और छलनी से छानकर ही इसका सारा एक्स्ट्रा नमक निकलेगा और इस तरह करने से ही इन करेलों की कड़वाहट भी कम हो जाएगी और ये करेले भी काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। अब करेले को काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं और सभी एक्स्ट्रा नमक भी निकल चुका है। मैंने अचार का थोड़ा सा मसाला लिया और 1 चम्मच भरकर एक अलग प्लेट में निकाल दिया। इसमें सौंफ, मेथी, कलौंजी, राई, सरसों, नमक, हल्दी और मेथी मिली हुई थी। मेरे पास अचार का मसाला था इसीलिए डाल दिया ताकि ये मसाला भी यूज हो जाए। मैंने अब एक छोटा चम्मच पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च ली और आधा छोटा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची ली, 1/4 पिसी हुई हल्दी ली और थोड़ा सा ही पिसा हुआ धनिया लिया। दूसरी प्लेट में मैंने 1 पिंच हींग, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी सौंफ और 1 तेज पत्ता लिया। यहाँ मैंने ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ली है क्योंकि अचार के मसाले में भी ये सब सामान डले हुए थे। अब मैंने लाइटर से गैस ऑन की और गैस की हाई फ्लेम पर एक भारी तले की कढ़ाई को गैस पर रखा। कढ़ाई को हल्का सा ही गर्म होते ही मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में डाला। तेल मैंने 1 कलछी के करीब लिया है। इसी तेल में मैंने कटे हुए करेलों को फ्राई करना है और प्याज़ें भी फ्राई करनी हैं। सभी कटे हुए करेले मैंने एक छोटी छलनी में रखे हुए हैं ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी है वह अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखिए, छलनी उठाने से ही कितना सारा पानी प्लेट में नज़र आ रहा है। मैंने दोबारा छलनी प्लेट में रख दी ताकि और जो थोड़ा सा पानी रह भी गया है वह भी निकल जाए। मैंने गैस की फ्लेम को हाई किया हुआ है। हाई फ्लेम पर सरसों का तेल का कच्चापन बहुत ही जल्दी दूर हो जाता है। अब तेल काफ़ी अच्छी तरह से पक गया है और मैंने गैस को अब थोड़ा सा ऑफ कर दिया ताकि तेल में जो तेजपन आ गया है वह थोड़ा ठंडा हो जाए और जो करेले हम इसमें डालेंगे फ्राई होने के लिए वह जले नहीं। मैंने पोनी से बारीक कटे हुए करेलों को लिया और कढ़ाई में आराम से छोड़ दिया। फिर मैंने गैस को लाइटर से दोबारा ऑन किया और गैस को हाई फ्लेम पर ही रखा। फिर पोनी से बारीक कटे हुए करेलों को तेल के अंदर मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पोनी से चलाया। हल्का सा डीप फ्राई करने के बाद मैंने बाकी के बचे हुए सभी करेले कढ़ाई में डाल दिए और उन सभी को तेल में मिक्स करते हुए पोनी से लगातार चलाया। गैस की हाई फ्लेम पर इन्हें तेल में फ्राई करने से ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाते हैं और आधे से ज़्यादा कुक भी हो जाते हैं, यानी कि ये 80% कुक हो जाते हैं। अब मैंने कढ़ाई के बीचों बीच में से करेलों को पानी में से उठाकर किनारे पर रखे ताकि बीच में खाली जगह हो जाए और तेल के अंदर बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डाल दी। ये बारीक चॉप किया हुआ लहसुन पहले भी डाल सकते थे, मगर पहले डालने पर ये काफ़ी ज़्यादा जल जाता है जो खाने में कड़वा टेस्ट देता है। करेले फ्राई होने के बाद लहसुन को भी इन्हीं के साथ फ्राई किया। थोड़ी देर में लहसुन को भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया। अब मैंने प्लेट में रखे हुए हींग, जीरा, तेज़पत्ता, मेथी दाना और सौंफ को कढ़ाई के बीचों बीच में डाल दिया और तेल में उन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पोनी से अंदर गड़ा दिया ताकि ये सब अच्छी तरह से बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाए। इन सभी इंग्रेडिएंट को डालने से करेले की भुजी काफ़ी टेस्टी और हेल्दी बनती है और खुशबू तो इतनी अच्छी आती है कि मन को मोह लेती है। यह करेले की भुजी सभी को पसंद आती है, बच्चे हो या बड़े, जिसको भूख भी नहीं लगती है उसे भी भूख लग जाती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। करेले अब अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। मैंने अब इन्हें पोनी की सहायता से एक अलग प्लेट में निकालना शुरू कर दिया। सभी करेले अलग प्लेट में निकाल लिए हैं। बचे हुए थोड़े से तेल में मैंने बारीक कटी हुई प्याज़ें डाली
और थोड़े से बचे तेल में ही प्याज़ों को रोस्ट करना शुरू किया। पोनी से प्याज़ों को अच्छी तरह से तेल में मिक्स करते हुए चलाया। हमें तेल घी कम ही खाना चाहिए। ये चिकनाई वाले पदार्थ हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, मगर सरसों का तेल काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारा तेल करेलों को फ्राई करने में ही लग चुका था। प्याज़ों को जल्दी रोस्ट करने के लिए मैंने गैस का हाई फ्लेम पर किया हुआ है, ताकि प्याज़ें बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो जाए। ये प्याज़ें बहुत ही कम तेल में अच्छी तरह से रोस्ट हो जाती हैं, मगर इन्हें लगातार पोनी से चलाना पड़ता है। प्याज़ें हल्के गुलाबी कलर की हो गई। मैंने प्याज़ों को कढ़ाई के किनारे पर करके बीचों बीच में एक गोल दायरा बना दिया और जो हरी मिर्चें और आंबी काटी थी वह इस गोल दायरे में आराम से डाल दी, और साथ ही में जो सूखे मसाले निकाले थे उन सूखे मसालों की प्लेट को लेकर मैंने आराम से और सावधानी पूर्वक डाल दिया। मसाले सूखे ही डालें, इनमें अभी पानी नहीं डाला। गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना चाहिए, नहीं तो इन मसालों से धसका लग सकता है और खांसी भी उठ सकती है। मैंने सभी मसालों को मिक्स करते हुए चलाया। सूखे मसाले मिक्स करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि गैस की फ्लेम को धीमा कर दें। अब मैंने फ्राई करे हुए करेले की प्लेट को आराम से कढ़ाई में फैलाते हुए डाला। सभी करेलों को डालकर मसालों के साथ मिक्स करना है। मैंने पोनी लेकर इन्हें प्याज़ों और मसाले में मिक्स करते हुए अच्छी तरह से चलाया। अगर करेले काफ़ी दिनों तक रखने हैं तो इन्हें इस तरह ही निकाल कर रख सकते हैं और एक बंद कंटेनर में रख सकते हैं। इन्हें अचार की तरह काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। बस इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए और ना ही मॉइस्चर होना चाहिए। मगर मैंने तो इन करेले की भुजिया बनानी है और ये करेले थोड़े से ही हैं और आज ही ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने इन करेले की भुजी में कढ़ाई के किनारे पर थोड़ा सा पानी डाला, फिर गैस की फ्लेम को तेज़ कर दिया और पोनी से सभी को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से चलाया, ताकि सारा मसाला और जो इंग्रेडिएंट इसमें डाले हैं वे सभी करेले की भुजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर मैंने करेले की प्लेट को और थोड़ा सा पानी डाला और वह भी कढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि प्लेट में थोड़ा सा सूखा मसाला चिपका रह गया था। इस तरह से प्लेट भी साफ़ हो जाती है और बचा हुआ मसाला भी यूज हो जाता है। फिर पोनी से चलाते हुए इसे अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर दिया। कढ़ाई में अब थोड़ा सा ही पानी है और इन्हें और भी अच्छी तरह से कुक भी करना है। इसके लिए मैंने एक बड़ी प्लेट ली और उस प्लेट से कढ़ाई में करेले की भुजी को ढक दिया। फिर उस गैस की फ्लेम को मैंने धीमा कर दिया। धीमी धीमी आंच पर ये करेले की भुजी और भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। 3 मिनट बाद मैंने कढ़ाई पर से प्लेट को हटा दिया। प्लेट हटाकर देखा, कढ़ाई में अभी भी थोड़ा सा पानी है। थोड़ा सा पानी तो मैंने भी डाला था और थोड़ा सा भाप से भी हो गया। मैंने पोनी से करेले की भुजी को चलाया। चलाने पर इसमें बहुत सारा पानी नज़र आ रहा था। फिर मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया, क्योंकि इतना सारा पानी तेज़ गैस करके ही सूखेगा और मुझे ये करेले की भुजी बिल्कुल ही सूखी बनानी है। इस तरह पोनी से लगातार पलटने और चलाने से और गैस की फ्लेम को तेज़ करने से ये पानी जल्दी ही सूख जाएगा और करेले की भुजी भी काफ़ी अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगी। मैंने इस करेले की भुजी में टमाटरों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, इसीलिए ये करेले की भुजी जल्दी ख़राब नहीं होगी। जिस सब्ज़ी में टमाटरों का इस्तेमाल होता है वो सब्ज़ी जल्दी ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि शादियों में सभी खानों में हलवाई लोग लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, हलवाई टमाटर ही डालते हैं और गर्मियों में टमाटरों की वजह से वह खाना जल्दी ही ख़राब हो जाता है और उसमें स्मेल आने लग जाती है। शाम तक वह खाना सड़ जाता है, सुबह का बना हुआ खाना वह सड़ जाता है। शादी में बनी हुई सब्जियां तो सर्दियों में फ्रिज के अंदर 2 या 3 दिन तक रख सकते हैं। गर्मी में तो 6-7 घंटे में ही महक मारने लगती है, क्योंकि उसमें टमाटर जो डला हुआ होता है। बिना टमाटर की सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होती। करेले की भुजी में मैंने टमाटर और नींबू नहीं डाला है। कुछ लोग करेले की सब्ज़ी में गुड़ या चीनी डालते हैं, ताकि करेले कड़वे नहीं बने और उन्हें वे करेले की कड़वाहट नहीं लगे। मैंने इसमें ना ही गुड़ डाला है और ना ही चीनी।
और मसाले भी बहुत ही कम और सिंपल से डाले हैं। कच्ची आमी भी ज़रा सी ही डाली है, फिर भी करेले की भुजी काफ़ी अच्छी बनी है और कड़वी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी करेले की भुजी तैयार हो गई है, इसमें सारा पानी सूख गया है। अब मैंने गैस बंद की और करेले की भुजी को एक कांच के बर्तन में निकालना शुरू किया। इस बर्तन में करेले की भुजिया काफ़ी देर तक गर्म रहती है। मैं इसे किसी प्लेट से ढककर रख दूंगी। जब खाना खाएंगे तो इस कांच के बर्तन को ओवन में रखकर गर्म कर दूंगी। कढ़ाई में से सारी करेले की सब्जी निकाल ली है और कढ़ाई में कहीं पर ये चिपकी भी नहीं है, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी मोटी और भारी तले की है। इसका तला काफ़ी भारी है। मैंने कढ़ाई को नल के नीचे रख दिया और नल को खोल दिया। थोड़ी देर में जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे मांजकर साफ़ कर दूंगी। एक बार इसमें पानी भर दिया है और फिर वह सारा पानी मैंने पोनी से चलाकर इसको पलट दिया है। इससे सब्जी की सारी चिकनाई भी छूट जाएगी। अब मैं इसमें पानी भर के छोड़ दूंगी। यह करेले की भुजी काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनी है। यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हाई शुगर वाले लोगों के लिए तो यह बहुत ही अच्छी है। इसे खाने से उनकी शुगर लो हो जाती है। बच्चों को तो ये करेले की भुजी काफ़ी पसंद आती है और जिन्हें भूख कम लगती है, करेले की भुजी देखकर उन्हें भी बहुत तेज़ भूख लगेगी। जी हाँ, वे 4 की जगह 6 रोटियां खाने लगेंगे और पड़ोसी तो करेले की सब्जी की खुशबू सूंघकर ही मांगने दौड़े चले आएंगे। अब आपको मेरी यह पोस्ट कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मुझे यह भी ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मैं ऐसी ही पोस्ट डालती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।